तो मोस्टली सारे पैनल में जितने भी विजेता हैं, चाहे वो नरेश हो, राजेश हो, तो उन नरेश सबके हो। लिए गुड आफ्टरनून। चलिए, और दैट्स वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। निफ्टी की वेरी अगर हम इंटरेस्टिंग। या सो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट तेजी का माहौल है और पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है। और अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बना है जो कि इंडिकेट करता है कि जो रिसेंट स्विंग हाई था 15,865 का फ्यूचर का, डेफिनेटली वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा और लगभग आपको 15,900 या उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। तो ट्रेंड मजबूत है इसका। नीचे में जो सपोर्ट अगर मैं कहूँ निफ्टी का इमीडिएट बेसिस पे तो 15,520, और अगर मजबूती से कहूँ कि जो ब्रेक नहीं होना चाहिए वो है 15,400, क्योंकि वहाँ से ही उसमें एक ड्रिफ्ट और आया था, तो हम 15,400 को लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो मेरा थोड़ा सा मत इसमें अभी भिन्न है, लेकिन सपोर्ट के बतौर जो राजेश जी ने कहा मैं उसको लेके जरूर चलूंगा कि 33,200 और 33,100 का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीलेटर फ्रंट पे आवली चार्ट में ये टॉप आउट हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा, और वो जब ड्रिफ्ट करे वहां पर एक बार आप बाइंग करें। और अगर हाल फिलहाल में अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मेरा ऐसा मानना है मंडे के लिहाज से बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट करके जा सकते हैं। 33,600 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा अगर और उछाल आता है, लगभग अगर ये इसमें 100 से 150 पॉइंट की रैली आती है तो लगभग 33,950 आप स्टॉप लॉस लेके आप एक बार बेचिए। नीचे में 33,400, 33,350 के लिए बैंक निफ्टी को सेल करा रहे हैं विजय जी तो ठीक है। चलिए एक बार रुचित का भी व्यू समझ लेते हैं, रुचित का व्यू और रुचित के उचित शेयर। रुचित बताएं, गुड आफ्टरनून, आप क्या व्यू बना रहे हैं बाजार पर और आपके उचित शेयर क्या हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट का व्यू अभी भी पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। प्राइमरली अगर हम देखें थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा तो 16,800 से लेके 15,180 2 हफ्तों में ये एक शार्प करेक्शन आया था विदाउट एनी मीनिंगफुल पुल बैक, जहां पे आपको आई डोंट हार्डली कुछ 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रह गए जहां पे कोई अच्छा पुल बैक मूव मिला रहेगा। तो अब 15,180 के आसपास सपोर्ट बेस बनाने के बाद में ये जो पूरा करेक्शन है इसको ये मार्केट रिट्रेस कर रहा है, और ये मिनिमम रिट्रेसमेंट जो 38.2% है वो 15,800 पे आ रहा है, और जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 15,980 यानी 16,000 के आसपास आ रहे हैं, जहां पे प्रीवियस गैप एरिया भी है। तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स देखिए या मिड कैप जो स्टॉक्स है वहां पे शॉर्ट कवरिंग मूव आ रही है, क्योंकि हम एक्सपायरी अप्रोच कर रहे हैं। अभी तक मेटल्स में शॉर्ट्स कवर नहीं हुए, आईटी में शॉर्ट्स कवर नहीं हुए, तो एक तो काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस है ये थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ द सीरीज ये बने हैं, और स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जनरली जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि शॉर्ट हैवी है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो शॉर्ट कवरिंग के मूव ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये पुल बैक मूव और कंटिन्यू रहेगा, और 15,900 से 16,000 ये रेंज हम मानो निफ्टी में आने अगले हफ्ते एक्सपायरी के पहले पहले आते हुए टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायसनेस पॉजिटिव है, और कोई भी इंट्राडे डिक्लाइंस वगैरह मिलता है तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और अब जब शेयर्स की बात आती है तो सर्टनली अगर बायसनेस पॉजिटिव है तो व्यू स्टॉक्स भी बाय ही चुने हैं। 2 स्टॉक्स है, एक तो एनबीएफसी स्पेस में से जहां पे आज आउट परफॉर्मेंस है वो है एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस देखेंगे तो जैसे मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट पिछले कुछ महीनों में आई है, ये स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं दिखे, मोर एक टाइम वाइज करेक्शन देखा जहां पे प्राइस साइडवेज हो गया। तो जब ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऐसे दिखते हैं कि मंदी के मार्केट में ऐसे नहीं गिर रहे, तो जब भी अप मूव मार्केट में रहता है तो ऐसे स्टॉक्स सबसे पहले रहते हैं जो ऊपर जाते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं। स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को अच्छे खासे से एक सपोर्ट बेस बनाए, तो करंट लेवल्स पे एमएनएम फाइनेंस को खरीदारी करें। 171 का स्टॉप लॉस, 186 का पहला टारगेट, और 190 तक भी ये स्टॉक आपको जाते हुए दिख सकता है। और सेकेंड कॉल एक कॉन्ट्रा कॉल है मेटल स्पेस में से, जो मैंने रीजनिंग बताया वो यही है कि हिंडाल्को मेरा सेकेंड कॉल है, क्योंकि काफी शॉर्ट पोजीशन ये स्टॉक में बनी है। इलियट वेव के काउंट्स के हिसाब से एक 5 वेव डिक्लाइन यहाँ पे पूरा हो सकता है, और स्टॉक सपोर्ट पे है, तो शॉर्ट हैवी है और सपोर्ट पे है, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो हिंडाल्को में एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 320 से 318 की रेंज में ये स्टॉक को खरीदारी करें। 309 के स्टॉप लॉस, 336 के पहले टारगेट और 342, ये 2 टारगेट्स लेके ये स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस हम नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी के पहले पहले देख सकते हैं। ये भी काफी, ये बहुत अच्छी आपने कॉल दी रुचित, काफी उचित कॉल है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जिस हिसाब से लास्ट 10 दिन में मेटल स्टॉक्स की पिटाई हुई है वैसे ही आईटी की भी हुई थी कि ग्रोथ नहीं आ पाएगी, यूएस में ग्रोथ रुक जाएगी, स्लो डाउन, और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त सा रिबाउंड आया था। लग रहा है कि ये आपके मेटल स्टॉक्स में भी अब वो जोन में आ गए हैं, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट सारी मेटल कंपनीज की बेस्ट बैलेंस शीट, ऑलमोस्ट एक दशक में इतनी अच्छी बैलेंस शीट नहीं है। कैश बहुत जनरेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन
कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगेंगे। 450 वाला वेदांता आपका 222 हो गया वेदांता, इसी तरीके सब में पिटाई हुई। तो आप हिंडाल्को पे कॉल ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग। और एक दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई, इन्होंने फाइनेंस काउंटर एक और एनबीएफसी, एनबीएफसीज वो भी एक तरह से इस बात का सूचक, जब वो सब एक साथ चलते हैं ना। हमने बजाज फाइनेंस देखा, बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जरा लेके आई है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन हाउसिंग फाइनेंस, सबको देखिए। मेरी नज़र गई वाकई इन्होंने जब बताया कि कहीं ना कहीं स्पार्क आना शुरू हो गया है। ये भी एक तरह से लीड इंडिकेटर है कि हाँ कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन कर रहा है कमोडिटीज का नीचे आना। तो अच्छी बहुत सबके आज के इंट्राडे दिखाई है, इनफैक्ट सबके इंट्राडे दिखाई है, ब्रेकिंग डाउन एरिया 4-5% जो भी कॉल्स बताई हैं बोल्ड कॉल्स हैं सारी, काफी इंटरेस्टिंग। कॉन्ट्रा कॉल हिंडाल्को पे बताई, एनबीएफसीज पर भी फोकस है। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा ब्रजेश आपके साथ, JKIL, जय कुमार इंफ्रा। आपको याद होगा 8-10 साल पहले इंफ्रा की बूम में ये स्टॉक बहुत चला करता था, 1000 रुपए गया था एक बार। लास्ट 3-4 हफ्तों से ये वापस बार बार HNI सर्कल्स में, आपके ट्रेडर रेडार्स पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे वापस आ रहा है। JKIL, जय कुमार इंफ्रा, जरा इसको चार्ट पे देख के बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अजय जी, ओवरऑल ट्रेंड में तेजी है, दैट इज वन पार्ट। और जो तेजी है वो वॉल्यूम के संग में बरकरार है, और बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद में तेजी आती है। अगर हम नोटिस करेंगे, इसका मार्च में एक बेस फॉर्मेशन बना था लगभग 166 के आसपास में, वहां से तेजी पकड़ी, 235 तक गया, वहां पर एक बेस फॉर्मेशन बनाया, फिर वहां से एक तेजी पकड़ी और लगभग 278 के आसपास में एक बेस फॉर्मेशन बना गया, फिर एक नई तेजी पकड़ रहा है। 52 वीक हाई जो है वो लगभग 307 रुपये 50 पैसे है। मेरा ऐसा मत है कि वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा। अगर किसी को पोजीशन बनानी है इस लेवल पर भी, आज के सत्र में लगभग 5.5% ऊपर है, तब भी आप बना सकते हैं। 278 का हम स्टॉप लॉस हो जाने की सलाह दूंगा मैं। और एक हफ्ते के लिहाज से 318-320 का टारगेट रहेगा। और अगर थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दें टाइम फ्रेम को 1 महीने से 3 महीने के लिहाज से, तो फिर इसका जो टारगेट ऊपर का निकल के आता है वो लगभग 340-345 का आता है। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें 278 का। बिल्कुल, तो चलिए 278 का स्टॉप लॉस रखें। जय कुमार इंफ्रा यहाँ से अट्रैक्टिव बेट, करीब 6% के आप मूव्स के साथ यहाँ पर भी बाइंग